नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम चित्रा मुदगल जी द्वारा लिखा गया पाठ जंगल का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को समझने से पहले इस पाठ में दिए गए पात्र, उनके नाम और उनका आपसी संबंध जान लेते हैं। पहला पात्र है मांडवी दीदी। दूसरा पात्र शैलेश। शैलेश यह मांडवी दीदी का बेटा है। तविषा। तविषा यह शैलेश की पत्नी और मांडवी दीदी की बहू है। पीयूष। पीयूष यह शैलेश और तविषा का बेटा है। इस पाठ में सोनू और मोनू इस नाम से खरगोश के दो बच्चे भी हैं। कुछ अन्य पात्र भी है, जैसे कामवाली कमला और अनिमा जोशी जी। अब जंगल इस पाठ के माध्यम से चित्रा मुदगल जी हमें क्या समझाना चाहती है, यह समझने के लिए आइए इस पाठ को पढ़कर समझते हैं। पहला पैराग्राफ है, रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविषा का। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविषा ने उन्हें पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो? अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविषा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ। तविषा, मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविषा का स्वर भर्रा सा आया। तविषा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविषा को पुकारा, छोटी बीजी। तविषा अचेत सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोम्पल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, अब अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। इन पैराग्राफ में हमें पता चला कि मांडवी दीदी ने खरगोश के 2 बच्चों को पाला था। उन 2 बच्चों में से एक बच्चा, जिसका नाम है सोनू, उस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु कैसे हुई यह तो इन पैराग्राफ में नहीं बताया गया, परंतु मृत्यु हुई है यह मनुष्यों के बच्चों के डॉक्टर ने बताया। याद रखिए, मृत्यु एक जानवर की हुई है। जानवर के लिए पशु वैद्य मतलब जानवरों का डॉक्टर होता है। हमें इन पैराग्राफ से यह भी पता चला कि जब काम वाली कमला ने सबसे पहले सोनू को देखा था तब सोनू अचेत था।
अचेत का अर्थ होता है चेतना रहित, प्राणहीन या बेहोश। मतलब जब कमला ने सोनू को देखा था तो शायद सोनू में जान रही होगी, परंतु ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, यह घर वालों को नहीं पता था। अगर समय रहते उचित कदम उठाया जाता तो शायद सोनू बच भी सकता था। पशु प्रेमी तो हम भी हैं। हम भी कुत्ते, बिल्ली, कबूतर या तोते पालते हैं। इन लोगों को पशुओं के बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी। इन लोगों को यह भी नहीं पता था कि इनके घर के आसपास कहाँ पर पशुओं का डॉक्टर मिलेगा। परंतु हमें पता है पशुओं को कैसे पाला जाता है, और हमें यह भी पता है कि अगर पशुओं को कुछ होता है तो हमारे घर के आसपास कहाँ पर पशु अस्पताल है। पैराग्राफ के अंत में हमें यह भी पता चला कि प्ले स्कूल से पीयूष घर आने वाला है, अर्थात इनके घर में एक छोटा बच्चा है। यहाँ पर एक सवाल बनता है, हम जानवरों को पालते क्यों है? क्या हम सच में पशु प्रेमी होते हैं या घर में छोटे बच्चों का दिल बहलाने के लिए या हमारे मनोरंजन के लिए पशुओं को पाला जाता है? अब सोनू की मृत्यु कैसे हुई, यह जानने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मांडवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी, दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मा अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। वह रुधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। अनीमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रही है आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। हमें इन पैराग्राफ में परिवार के सदस्यों की विशेषता पता चली, जैसे शैलेश।
शैलेश ने मरे हुए सोनू को नाले में फेंकने को कहा। शैलेश के इस वाक्य से पता चलता है कि वह निष्ठुर है, पत्थर दिल है। उसके अंदर प्राणियों के लिए किसी भी तरह का कोई भी प्रेम या दया नहीं है। घर में जानवर ही मरा है ना, तो जानवर को गटर में फेंक सकते हैं। घर का दूसरा सदस्य है पीयूष। पीयूष को लगता है डॉक्टर बुलाना चाहिए। इस वाक्य से पता चलता है कि वह नादान है, अबोध है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पीयूष के अंदर प्राणियों के लिए संवेदना है। संवेदना या भावना सिर्फ इंसानों में नहीं होती, भावनाएं जानवरों में भी होती है। मरे हुए जानवर को देखकर दूसरा जानवर अर्थात मोनू रो रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। शैलेश उस मरे हुए सोनू को गटर में फेंकने की बात करता है, तो मांडवी दीदी और पीयूष उस मरे हुए सोनू को देखकर रोते हैं। हमें इस पैराग्राफ में भी नहीं पता चला कि सोनू की मृत्यु कैसे हुई। घर वालों ने सोनू को गटर में फेंका या उसके देह के साथ क्या किया गया, यह जानने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूं, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? उस दुकानदार ने, जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। दादी, दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष। सोनू भी मर सकता है। हाँ, मर सकता है। कैसे हट्ट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लगाएगा। तविशा और शैलेश के संग महारौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया। फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते। उन्हें
कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सूसू छीछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उसका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। हमने यहां तक पढ़ा। हमें इन पैराग्राफ से सोनू मोनू घर में कैसे आए और सोनू की मृत्यु के बाद घर वालों ने क्या किया यह पता चला। यह घर वाले कोई पशु प्रेमी नहीं है। दूसरे की देखा देखी अपने बच्चे का मन बहलाने के लिए, अपने बच्चे की जिद पर पशु पालने का कोई अनुभव न होने के बावजूद भी उन्होंने उस खरगोश के बच्चे को घर में लाया। पीयूष बच्चा है, उसके हिसाब से सोनू के दिल में दुख था, इसीलिए वह मर गया। मांडवी दीदी के हिसाब से यह दुख सोनू को उस दुकानदार ने दिया जिस दुकानदार ने सोनू को उसके माँ बाप से अलग किया। परंतु जब हम पशु पक्षी खरीदेंगे ही नहीं तो दुकानदार बेचेगा ही नहीं। जितनी गलती उस दुकानदार की है उतनी ही गलती इस परिवार की भी है। अंत में इस परिवार ने सोनू को गटर में न फेंक कर उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह जमीन में दफना दिया। इन पैराग्राफ में एक जगह पर मांडवी दीदी ने पीयूष से एक सवाल पूछा है। सवाल है, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? पीयूष छोटा है, ना समझ है। सोनू मोनू एक जानवर के बच्चे हैं और जानवरों को कौन सा दुख और कौन सा दर्द? सवाल हमसे है। क्या हमें हमारे माँ बाप से अलग किया जाएगा तो हमें दुख होगा या नहीं? अगर आंसर हाँ है तो हमें भगवान ने कोई अधिकार नहीं दिया कि हम दूसरे के बच्चों को उनके माँ बाप से अलग करें। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने सोए भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे मोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। हमें ऐसा लगता है कि प्राणियों में कोई भावनाएं नहीं होती है, परंतु मोनू दुखी है। सोनू के मरने के दूसरे दिन भी मोनू ने खाना नहीं खाया, बस सोनू के खाली पड़े दूध के कटोरे को सूंघता रहा।
दादी के हिसाब से दुख के कारण ही सोनू मर गया था। अब मोनू भी दुखी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी, चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली औने कोने में छूट गई होगी और वह गोली सोनू ने खाई होगी। यह है सोनू की मृत्यु का कारण। सोनू की मृत्यु का कारण इन गोलियों के साथ साथ परिवार का केयरलेस बिहेवियर भी है। घर में एनिमल पाल रखा है, उसे नहीं पता क्या खाना है और क्या नहीं। जब उस एनिमल को भूख लगी, उसने वह दवाई खा ली। जब आप एनिमल पाल रहे हो तो ऐसा केयरलेस नेचर नहीं चलेगा। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीहू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीहू ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो गई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। फिर तो वह मरेगा नहीं ना? नहीं मरेगा। पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए? कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। इस पाठ का नाम था जंगल। जंगल ही जानवरों का घर होता है। अगर हम जानवरों को जंगल से दूर करेंगे, उन्हें उनके अपनों से दूर करेंगे और अपने आप को एनिमल लवर्स समझेंगे तो हमारा यह सोचना गलत है। इस पाठ का छोटा बच्चा इस बात को समझ गया। बस हमें समझने की देर है।